तो सिंपल इनहेरिटेंस में पेरेंट क्लास होता है, चाइल्ड क्लास होता है, और जो मेथड्स और एट्रीब्यूट्स हैं वो पेरेंट क्लास के मेथड्स और एट्रीब्यूट्स पास आउट होते हैं चाइल्ड क्लास को। मल्टीपल इनहेरिटेंस में क्या होता है, दो पेरेंट क्लास रहते हैं और दोनों पेरेंट क्लास के जो मेथड्स और एट्रीब्यूट्स रहते हैं वो एक चाइल्ड क्लास को पास आउट होते हैं। मल्टी लेवल में क्या होता है, हमारे पास एक पेरेंट क्लास रहता है, सॉरी एक ग्रैंड पेरेंट क्लास रहता है, एक पेरेंट क्लास रहता है और एक चाइल्ड क्लास रहता है। और ग्रैंड पेरेंट से वो पास आउट होता है पेरेंट पे, और पेरेंट से वो पास आउट होता है चाइल्ड पे। उसके बाद हमने देखा था हायरार्किकल इनहेरिटेंस। हायरार्किकल इनहेरिटेंस में एक ही पेरेंट क्लास रहता है और दो चाइल्ड क्लास रहते हैं। और हाइब्रिड में हमने देखा था कि ये टोटली एक वेब जैसा होता है जिसमें मल्टीपल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस वगैरह सब मिक्स रहेगा। ओके, तो अभी स्टार्ट करते हैं। सो इनहेरिटेंस इज अ फंडामेंटल कंसेप्ट इन OOPS दैट अलाउज अ न्यू क्लास, मतलब सब क्लास और डिराइव क्लास, टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज एंड बिहेवियर्स, मतलब मेथड्स, फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग क्लास, मतलब हम उसको सुपर क्लास बोलेंगे, और बेस क्लास। दिस प्रमोट्स कोड रीयूजेबिलिटी, मतलब हम कोड रीयूज करते हैं, एंड इस्टेब्लिशेस अ हायरार्किकल रिलेशनशिप बिटवीन क्लासेस। ओके, मॉडलिंग अ इज अ रिलेशनशिप, मतलब उन दोनों में कुछ रिलेशन होता है। तो हाँ, एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर क्या इनहेरिट होता है। ओके, तो जो सुपर क्लास रहता है या पेरेंट क्लास रहता है उससे क्या इनहेरिट होता है, तो इनहेरिट होता है एट्रीब्यूट्स और मेथड्स। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, मतलब जैसे हम क्लासेस को डिफाइन करते हैं सेम वैसे ही डिफाइन करेंगे। ये एक क्या बोलते हैं उसको, पेरेंट क्लास हो गया। ओके, पेरेंट क्लास है एनिमल, और जो सब क्लास है वो क्या है, डॉग है। ओके, सब क्लास क्या है, डॉग है। एनिमल में हमने दो वेरिएबल्स को डिफाइन किया, नेम और स्पेसिस को। और यहाँ पर हम एक फंक्शन बना रहे हैं मेक साउंड, और दूसरा बना रहे हैं ईट। ओके, और वो प्रिंट कर रहा है, यहाँ पे नेम प्रिंट कर रहा है, सम जेनरिक एनिमल साउंड वगैरह इस तरीके से। सिंपल है। अभी यहाँ पर जब आप सब क्लास बनाते हो या फिर चाइल्ड क्लास बनाते हो पेरेंट क्लास का, तब आप क्या करते हो, जो सब क्लास होता है उसमें आप पास आउट करते हो, जो पेरेंट क्लास का नेम रहता है वो पास आउट करते हो। आप क्या करते हो, सब क्लास में जो पेरेंट क्लास का नेम रहता है वो पास आउट करते हो। इसका मतलब क्या हुआ, डॉग जो है इज अ सब क्लास ऑफ एनिमल। ओके, और एनिमल इज अ पेरेंट क्लास और सुपर क्लास ऑफ डॉग। ओके, तो समझ में आ रहा है, जो ब्रैकेट के अंदर रहता है उसको, मतलब वो क्या, मतलब उससे हम इनहेरिट कर रहे हैं, एनिमल से हम इनहेरिट कर रहे हैं प्रॉपर्टीज और सॉरी एट्रीब्यूट्स और मेथड्स टू डॉग क्लास। ओके, सो यहाँ पर भी हम इनिट कंस्ट्रक्टर लगा रहे हैं, और यहाँ पर हम दे रहे हैं नेम, नेम दे रहे हैं। और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम सुपर लगा रहे हैं। तो सुपर क्या करता है, सुपर जब आप लगाते हो तो वो क्या करता है, जो एट्रीब्यूट्स होते हैं पेरेंट क्लास के, वो डायरेक्टली वहां से लेता है। यहाँ पर हमने जो नेम दिया है, ये नेम वो डायरेक्टली ले लेगा यहाँ पे। ओके, और हम ब्रीड ले रहे हैं, तो ब्रीड जो है वो डॉग क्लास का जो चाइल्ड क्लास है डॉग, उसका सेपरेट एक एट्रीब्यूट है। ओके, जो इसमें नहीं है, इसमें नहीं है वो। ओके, और हम क्या कर रहे हैं, अभी यहाँ पर स्पेसिस दिया हुआ है, तो जब हम सुपर को ये कर रहे हैं तो हमें यहाँ पर स्पेसिस भी मेंशन करना पड़ेगा। स्पेसिस कौन सा है, डॉग। ओके, उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर भी कुछ फंक्शंस बना रहे हैं। ओके, यहाँ पर भी कुछ फंक्शंस बना रहे हैं, और एक क्लास बनाया हमने कैट का, इसमें भी हम इनिट कंस्ट्रक्टर लगा रहे हैं,
और जो पेरेंट क्लास है उसके जो एट्रीब्यूट्स है उसको हम इनहेरिट कर रहे हैं, उसको हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो उसको यूज करने के लिए मतलब यहाँ पर नेम है तो नेम और स्पेसिस। ओके, जो ये नेम और स्पेसिस है वो हम इसमें ले रहे हैं कैट में। तो हम यहाँ पर नेम जो है वो यूजर साइड से लेंगे। यहाँ पर कैट का जो नेम है वो यूजर साइड से लेंगे फॉर चाइल्ड क्लास। पर हम यहाँ पर स्पेसिस ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं। इसके बाद हमने यहाँ पर दूसरा एक एट्रीब्यूट लगाया कलर करके, और यहाँ पर हमने कुछ फंक्शंस लगा दिए। और उसके बाद हमने एक एनिमल करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। उसको क्रिएट करने के बाद यहाँ पर हमने लगाया डॉग और अननोन स्पेसिस। ओके, तो मतलब यहाँ पर नेम देना है हमें और यहाँ पर स्पेसिस देनी है। और यहाँ पर अगर मेक साउंड करते हैं तो वो जो प्रिंट करना है वो प्रिंट कर देगा। अभी यहाँ पर हम डॉग के लिए एक ऑब्जेक्ट बना रहे हैं और डॉग का नेम दे रहे हैं। डॉग का नेम देने के बाद हम यहाँ पर दूसरा कौन सा है, ब्रीड दे रहे हैं उसका। क्या दे रहे हैं, ब्रीड दे रहे हैं, नेम दे रहे हैं और ब्रीड दे रहे हैं। ओके, हम यहाँ पर उसका नेम दे रहे हैं और उसका ब्रीड क्या है वो दे रहे हैं। सेम कैट के लिए भी वैसा ही कर रहे हैं। ओके, सो अभी इसको हम ये करते हैं। मिनट। तो ये यहाँ पर क्या प्रिंट करवा रहा है, सिर्फ एनिमल डॉट मेक साउंड। ओके, पर हमारा एक ऑब्जेक्ट ऑलरेडी क्रिएट हो चुका है माई डॉग का। अभी हम यहाँ पर प्रिंट करवा रहे हैं माई डॉग्स नेम इज, और माई डॉग का नेम ले रहे हैं। माई डॉग का नेम क्या है, बड़ी, एंड इट्स स्पेसिस इज माई डॉग स्पेसिस। ओके, और अगर इसको प्रिंट करवाएंगे तो वो माई डॉग इज बेबी बड़ी एंड इट्स स्पेसिस इज माई डॉग ऑफ। तो इसकी स्पेसिस क्या है माई डॉग की, ये तो इसका ब्रीड हो गया। इसकी स्पेसिस जो है वो यहाँ पर हमने मेंशन की है डॉग। क्या की है, डॉग। ओके, समझ में आ रहा है कुछ या नहीं। हाँ मैम। ओके, उसके बाद हमने क्या किया, माई डॉग डॉट मेक साउंड। ओके, अभी हम क्या कर रहे हैं, माई डॉग डॉट मेक साउंड कर रहे हैं। अभी मेक साउंड जो है वो माई डॉग में भी है, माई डॉग क्लास में, वो कैट कैट में भी है। ओके, डॉग में भी है, और जो चाइल्ड पेरेंट क्लास है उसमें भी है। दोनों मतलब तीनों में है मेक साउंड का फंक्शन। ओके, मेक साउंड का मेथड तीनों में है। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। क्या बोलते हैं, मेथड ओवरराइडिंग। सो इसमें क्या होता है कि यहाँ पर भी सेम मेथड है, यहाँ पर भी सेम मेथड है। ओके, पर यहाँ पर जब हम माई डॉग डॉट मेक साउंड कर रहे हैं तो उस टाइम पे ये जो मतलब हमने माई डॉग जो ऑब्जेक्ट बनाया है वो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है। तो डॉग क्लास का ऑब्जेक्ट यहाँ पर एग्जीक्यूट होगा। ओके, तो वो क्या प्रिंट करेगा, उफ उफ। ओके, अगर यहाँ पर मेक साउंड नहीं होता, यहाँ पर फंक्शन मेक साउंड नहीं होता, तो वो किसको प्रिंट करता, उसके पेरेंट क्लास को। किसको प्रिंट करता, उसके पेरेंट क्लास का जो मेथड है मेक साउंड का, उसको वो प्रिंट करता। तो वो भी देखते हैं। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, माई डॉग डॉट मेक साउंड। तो इसको मैं run करती हूँ। वो क्या बोल रहा है, उफ उफ। ओके, वो क्या बोल रहा है, उफ उफ। अभी मैं क्या करती हूँ, डॉग का जो ये उफ
उफ है, इसको मैं कमेंट आउट करती हूँ। ओके। और अभी हम देखते हैं कि ये मैंने क्या बोला, अगर इस क्लास में मेक साउंड का फंक्शन नहीं है तो वो किसको एग्जीक्यूट करेगा? वो एग्जीक्यूट करेगा एनिमल क्लास के मेथड को, मतलब इसको, सम जेनेरिक एनिमल साउंड। ओके। तो मैं इसको रन करती हूँ। वो क्या बोल रहा है? सम जेनेरिक एनिमल साउंड। तो इसका मतलब क्या है? यहाँ पर मेथड ओवरराइडिंग मतलब क्या? यहाँ पर पेरेंट क्लास में ऑलरेडी वो मेथड है। ओके, पेरेंट क्लास में ऑलरेडी मेथड है, पर वो मेथड नहीं लेता है। ओके, चाइल्ड क्लास जो है वो खुद का मेथड लेता है। गाइस एक मिनट, जस्ट 1 मिनट, सॉरी। ओके। सो क्या होता है कि अम, हाँ, तो ये जो चाइल्ड क्लास है वो खुद का, अगर उसके पास वो मेथड जो है वो खुद का है तो वो उसको प्रिंट करेगा। अगर खुद का नहीं है तो वो पेरेंट से लेगा। ओके। तो एक एडेड एडवांटेज रहता है चाइल्ड क्लास के पास। आपको पता है कि अगर आपके पेरेंट्स के पास कोई प्रॉपर्टी है तो आपको पता है कि वो आपको ही मिलेगी। पर आपकी प्रॉपर्टी पेरेंट्स को मिल सकती है क्या? मतलब नहीं, इन जनरल नहीं। ओके। सो चाइल्ड क्लास के कुछ स्पेशल बेनिफिट्स रहते हैं खुद के। तो अगर ये चाइल्ड क्लास है, सपोज वो चाइल्ड क्लास है और उसमें खुद का मेथड नहीं है वो वाला, तो वो किसका लेगा? पेरेंट क्लास का। पर पेरेंट क्लास सब चाइल्ड क्लास का मेथड नहीं ले सकता। ओके। इसको बोलते हैं मेथड ओवरराइडिंग। समझ में आ गया? उफ उफ। हम्म। उसके बाद मैं यहाँ पर कर रही हूँ माई डॉग डॉट ईट। ओके, माई डॉग डॉट ईट। तो इसका कैसे होगा देखना। माई डॉग डॉट ईट मतलब माई डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया हमने, और यहाँ पर हमारे पास ईट का फंक्शन ही नहीं है। डॉग में ईट का फंक्शन ही नहीं है, तो वो क्या करेगा? वो यहाँ से ले लेगा, पेरेंट क्लास से। ओके। किससे ले लेगा? वो पेरेंट क्लास से। तो माई डॉग डॉट ईट अगर हम इसको मैं करती हूँ तो वो क्या करेगा? बड़ी इज ईटिंग। ओके, बड़ी इज ईटिंग मतलब क्या? सेल्फ डॉट नेम है। सेल्फ डॉट नेम, तो नेम में उस ऑब्जेक्ट में नेम कौन सा है? बड़ी है। और बड़ी इज ईटिंग। ओके। हमने जो डॉग का ऑब्जेक्ट बनाया है उसमें वो नेम क्या है? बड़ी है। ओके। सो बड़ी इज ईटिंग मतलब ये क्या कर रहा है? यहाँ पर मतलब चाइल्ड क्लास के पास खुद का मेथड नहीं है वो वाला, ईटिंग वाला। तो वो किससे ले रहा है? पेरेंट क्लास से ले रहा है। ओके। और उसको मतलब जो नेम है, हमने ऑब्जेक्ट चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के बाद उसमें जो नेम डाला था उसको वहां पर हम डाल रहे हैं। ओके, सेल्फ डॉट नेम। आगे चलते हैं। माई डॉग डॉट फिच। ओके, माई डॉग डॉट फिच। तो फेच है क्या इसमें? हाँ फेच है, तो वो क्या बोलेगा? बड़ी इज फेचिंग द बॉल। बड़ी इज फेचिंग द बॉल। बड़ी इज फेचिंग द बॉल। अभी यहाँ पर सेम कैट के लिए भी सेम वैसा ही है। ओके, कैट के लिए भी सेम वैसा ही है। स्क्रैच पोस्ट और ईट वाला, तो ईट वो इसका ले लेगा, सेम वैसा ही है। ओके, ये कैट के लिए है। ओके। calls the inherited method from animal, clause the overridden method in cat। overridden मतलब क्या? चाइल्ड के पास खुद का अपना मेथड है। कौन सा? मेक साउंड वाला। पेरेंट क्लास के पास भी है मेक साउंड वाला, पर वो किसका ले रहा है? खुद का ले रहा है, खुद का मेथड ले रहा है। ओके। और ये स्पेसिफिक मेथड है, ये जो स्क्रैच पोस्ट है वो कैट का खुद का मतलब पूरे इसमें हमारे पास सिर्फ एक ही फंक्शन है, स्क्रैच पोस्ट। ओके, यहाँ पर भी डॉग में फेच एक ही फंक्शन है। ये समझ में आ गया?
और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, जो बेस क्लास है पेरेंट क्लास, उसका ऑब्जेक्ट बना रहे हैं जेनेरिक एनिमल। ओके। समझ में आ रहा है गाइस? हाँ मैम। हेलो। हाँ हाँ। हाँ। ओके। तो यहाँ पर वो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है। यहाँ पर वो पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है। एनिमल इज द सुपर क्लास, डॉग एंड कैट आर सुपर सब क्लासेस दैट इनहेरिट फ्रॉम एनिमल। सो एक बार इसको गो थ्रू कर लो गाइस, फिर आगे ये पूरा का पूरा पढ़ लो। यहाँ से स्टार्ट करते हैं फिर। आपके पास कोलैब नोटबुक है ना? यस मैम। हाँ तो 2 मिनट्स में जल्दी से जल्दी कवर करो। यहाँ पर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, मेथड्स क्या होते हैं, कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, वो दिया है। तो जब हम हेलो गाइस, आप लोग हो ना? हाँ हाँ मैम। हाँ। तो जब हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं, मतलब ये वाला कंस्ट्रक्टर, ये वाला सपोज कंस्ट्रक्टर हमें लेना है डायरेक्टली, तो हम लगाते हैं सुपर। ओके। तो यही दिया हुआ है यहाँ पे, यूजिंग सुपर इन पाइथन। तो यहाँ पर द सब क्लास कंस्ट्रक्टर टिपिकली नीड्स टू एक्सप्लिसिटली कॉल द सुपर क्लास कंस्ट्रक्टर। तो हमें एक्सप्लिसिटली उसको कॉल करना पड़ता है। सो यहाँ पर सब कुछ दिया हुआ है कि मतलब क्या डायरेक्टली इनहेरिट नहीं होता है। तो क्या नहीं होता है, प्राइवेट मेंबर्स मेंबर्स डिक्लेयर्स एज प्राइवेट इन द सुपर क्लास आर जनरली नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सब क्लास। हमने ऑलरेडी प्राइवेट एट्रीब्यूट्स वगैरह देख लिया है। दे कैन ऑफन ओनली बी एक्सेस इनडायरेक्टली थ्रू पब्लिक और प्रोटेक्टेड मेथड्स। ओके। और कंस्ट्रक्टर, सो हमने देखा कि कंस्ट्रक्टर हम डायरेक्टली इनहेरिट नहीं कर सकते, हमें लगाना पड़ता है सुपर क्लास, सुपर ब्रैकेट। ओके। एज मेंशन constructors are not inherited but rather need to be explicitly invoked by the subclass in constructor। मतलब जैसे कि आप ऐसे समझ सकते हो कि ये जो कंस्ट्रक्टर होता है, इट्स लाइक अ प्रॉपर्टी। ओके। इट्स लाइक अ प्रॉपर्टी। और मेक साउंड वगैरह ये जो है, इट्स लाइक अ हैबिट्स। ओके। जो पास आउट हो जाते हैं बहुत इजीली। पर कंस्ट्रक्टर जो है वो प्रॉपर्टी है, वो इजीली आपको पास आउट नहीं होंगी। आपको उसके लिए विल करनी पड़ेगी, कुछ विल करनी पड़ेगी, उसके बाद वो आपके पास आएगी एज एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ओके। सो हमें सुपर लगाना पड़ेगा, फिर हमारे पास वो आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो हम यहाँ पर इसका जो इसका जो इनिट कंस्ट्रक्टर है, इसको यहाँ पर ले रहे हैं। ओके। नेम और कैट। सॉरी यहाँ का
ओके। और यहाँ पर नेम दे रहे हैं हम, और नेम तो हम यूजर से लेंगे, और डॉग हम यहाँ पर स्पेसिफाई कर रहे हैं। अगर आप यहाँ पर सपोज यूजर साइड से आपको नेम नहीं देना है, तो आपको यहाँ पर नेम मेंशन करना पड़ेगा। ओके, आपको यहाँ पर नेम मेंशन करना पड़ेगा सब क्लासेस में, यहाँ पर। अगर आप यूजर साइड से नहीं देना चाहते हो, अगर यूजर साइड से देना चाहते हो, तो फिर यहाँ पर आपको सब क्लास में भी उसको इनिट कंस्ट्रक्टर लगा के उसको मेंशन करना पड़ेगा, नेम और ब्रीड। ओके, यहाँ पर हम तो डायरेक्टली ले रहे हैं। समझ में आ रहा है थोड़ा सा? ठीक है, आगे चलते हैं गाइस। मतलब ये बहुत बड़े बड़े कोड जो होते हैं ना, तो इंडस्ट्रीज में वगैरह आप देखोगे तो वहां पर क्लासेस वगैरह यूज करते हैं वो लोग। ओके, सो इनहेरिट, इनहेरिट क्या होता है? एट्रीब्यूट और मेथड्स। ओके, सब क्लास कैन देन ऐड न्यू एट्रीब्यूट्स एंड मेथड्स। मतलब सब क्लास न्यू एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को ऐड कर सकता है, और उसके ओन यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन कर सकता है। ओवरराइड मेथड क्या होता है? कि प्रोवाइड स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन फॉर अ मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन द सब क्लास, अलोविंग फॉर स्पेशलाइज बिहेवियर वाइल मेंटेनिंग अ कॉमन इंटरफेस। मतलब ओवरराइड क्या करता है? जो सुपर क्लास होता है उसको वो ओवरराइड कर लेता है, सुपर क्लास के मेथड को वो ओवरराइड कर लेता है। मतलब उसको इग्नोर करके खुद का जो मेथड है उसको वो एग्जीक्यूट करता है। अम्म ओके, वही है सब। कोड रियूजेबिलिटी, रिड्यूस डुप्लीकेशन, फास्टर डेवलपमेंट, मेंटेनेबिलिटी एंड एक्सटेंसिबिलिटी, इजियर अपडेट्स, सिंपली जल्दी बग फिक्सेस हो जाते हैं, इजियर एक्सटेंशन। ओके, वही है। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म मतलब हमने ऑलरेडी कल कवर किया था। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब मेनी फॉर्म, पॉली मतलब मेनी फॉर्म्स। ओके, पॉली मतलब क्या? मेनी फॉर्म्स। ओके, और पॉलीमॉर्फिज्म ऑफन अचीव थ्रू इनहेरिटेंस एंड मेथड ओवरराइडिंग। ओके, जब हम क्लासेस बनाते हैं तो उसमें हम अभी यहाँ पर क्या कर रहे हैं? यहाँ पर देखना गाइस, हमने दो मेथड्स बनाए हैं, मेक साउंड, और ये वाला है मेक साउंड। ओके, और ये वाला भी है मेक साउंड। हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस में सेम मेथड है। क्या है? डिफरेंट क्लासेस में सेम मेथड है, पर तीनों मतलब सेम मेथड अलग से काम कर रहा है अलग अलग क्लासेस पे। ओके, उसको बोलते हैं पॉलीमॉर्फिज्म। समझ में आ रहा है? एक मेथड है, मतलब मेथड का नाम सेम है तीनों क्लासेस में, पर वो डिफरेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है डिफरेंट क्लासेस के लिए। मैंने ऑलरेडी एक एग्जांपल दिया था प्लस का या फिर लेंथ फंक्शन का, जो पाइथन में हम यूज करते हैं। लेंथ फंक्शन हम जब स्ट्रिंग पे यूज करते हैं तो वो हमें नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देता है। ओके, और जब हम उसको लिस्ट में लिस्ट के लिए देते हैं, लेंथ फंक्शन जब लिस्ट के लिए यूज करते हैं, तब वो हमें डिफरेंट डिफरेंट आइटम्स देता है इन दैट ऑफ दैट लिस्ट। ओके, सेम मतलब सेम इसके लिए जब हम एडिशन यूज करते हैं तो वो इंटीजर पे अलग से वर्क करता है, और वो स्ट्रिंग पे अलग से वर्क करता है। ओके, सो पॉलीमॉर्फिज्म मतलब क्या? एक ही एक ही मेथड है, पर वो डिफरेंटली एग्जीक्यूट हो रहा है, या डिफरेंटली डिफरेंट आउटपुट्स दे रहा है डिफरेंट क्लासेस के लिए। इतना समझ में आ गया? सो यहाँ पर वही लिखा है, पॉलीमॉर्फिज्म जो है, तो यहाँ पर जो लिखा है, अ, ये जो पॉलीमॉर्फिज्म होता है, अचीव थ्रू इनहेरिटेंस एंड मेथड ओवरराइडिंग।
आप जो पॉलीमॉर्फिज्म देखते हो वो किसके थ्रू आप अचीव करते हो? इनहेरिटेंस एंड मेथड ओवरराइडिंग। समझ में आ रहा है ये गाइस? हाँ मैम। उत्कर्ष, तुम्हें? ओके। सलमान है या गया? सलमान, तुम्हें समझ में आ रहा है? Okay. Allows objects of different classes to be treated of objects of common superclass. This means you can write code that works with a generic superclass object, and at runtime the correct specialized method will be executed from subclass one. ठीक है। um flexible and generic code। हायरार्किकल रिलेशनशिप होती है। ओके। रीडेबिलिटी, रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी, पोटेंशियल रोपैक्स। ओके। टाइट कपलिंग होती है, मतलब सब क्लासेस आर टाइटली कपल्ड टू देयर सुपर क्लास। चेंजेस इन द सुपर क्लास कैन समटाइम्स unintentionally affect सब क्लासेस leading to the fragile base class problem। ओके। हायरार्किकल रिजिडिटी होती है, मतलब जैसे कि आपके पेरेंट्स होते हैं वो बहुत रिजिड होता है, तो कुछ भी चेंज हो जाए तो सब कुछ मतलब ये होता है। वंस अ हायरार्की इज एस्टेब्लिश इट कैन बी डिफिकल्ट टू चेंज इफ द इज अ रिलेशनशिप डजंट होल्ड ट्रू एनीमोर। ओके। सो अगर ये इज अ रिलेशनशिप वही चेंज हो गई तो मतलब अम, यहाँ पर अगर ये जो रिलेशनशिप है वो फॉल्स हो जाती है तो उसमें चेंज करना डिफिकल्ट होता है। ठीक है, ये रहने दो। कॉम्प्लेक्सिटी इफ ओवर यूज। यस, कॉम्प्लेक्स हो जाता है अगर वो ओवर यूज होता है तो। वायोलेशन ऑफ एनकैप्सुलेशन। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्टली इनहेरिट करते हैं पेरेंट क्लास से। ओके, ठीक है। तो ये क्लासेस एक कॉर्नर स्टोन है, मतलब बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है इसका, कोडिंग का। ओके। सो इसको गाइस थोड़ा सा ये कर लेना, गो थ्रू कर लेना। और ये जो मैंने पढ़ाया है, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एनकैप्सुलेशन, उसके बाद क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स। ओके। इसको अच्छे से कर लेना, बहुत सिंपल है। क्लासेस क्या होता है? इट्स लाइक अ ब्लूप्रिंट फॉर ऑब्जेक्ट। मतलब जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, उसका एक बड़ा एक मतलब जिसमें मेथड्स और एट्रीब्यूट्स हम बाइंड करके रखते हैं, तो इसको बोलते हैं क्लासेस। एग्जांपल दे सकते हो आप, लिस्ट वगैरह उसका। ऑब्जेक्ट्स मतलब जो हम इंस्टेंसेस बनाते हैं क्लासेस का, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट्स। एनकैप्सुलेशन मतलब हम हाइड कर रहे हैं डेटा को, हम एक्सेस नहीं दे रहे थर्ड पार्टी को टू एक्सेस द attributes of the classes। ओके। attributes और methods of the classes। उसके बाद हमने देखा इनहेरिटेंस और पॉलीमॉर्फिज्म। सो गाइस, इतना समझ में आ गया? सो आप अभी इनहेरिटेंस वगैरह देख लिया। अभी उसके जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स हैं उसमें क्या होता है, आप एक पेरेंट क्लास बनाओगे और पेरेंट क्लास में आप ये देखो, यहाँ पर ये जो है, ये कौन सा है? ये वाला जो है, ये कौन सा टाइप ऑफ इनहेरिटेंस है? एक पेरेंट क्लास है और दो चाइल्ड क्लास है। कौन सा हो गया ये? हायरार्किकल। यस, हायरार्किकल है। हायरार्किकल है ना? मैम वो डायग्राम तो भूल गया। मैंने ये लिखा भी नहीं, मैं सिर्फ टाइप कर हायरा लिया। हायरार्किकल है। हाँ मैं ओके। लिख लिया। हाँ, मल्टीपल। मल्टीपल मतलब क्या? दो पेरेंट क्लास है उनसे और एक चाइल्ड क्लास है।
ओके। और हायरार्किकल मतलब क्या, एक चाइल्ड क्लास है, दो, सॉरी, एक पेरेंट क्लास है, दो चाइल्ड क्लास है। मल्टी लेवल मतलब क्या, आपके पास तीन लेवल का इनहेरिटेंस है। ओके, मतलब तीन लेवल का आपके पास ये है। सिंपल इनहेरिटेंस और हाइब्रिड इनहेरिटेंस, बस इतने ही है। ओके। सो इसमें क्लास डायग्राम, तो यहाँ पर हम एक क्लास बना रहे हैं डायग्राम का। इसमें इनिशियलाइज कर रहे हैं लेंथ और विड्थ को, और एरिया दे रहे हैं लेंथ इंटू विड्थ। ओके। अभी यहाँ पर हम क्लास ले रहे हैं रेक्टेंगल, और हम इसको चाइल्ड क्लास बना रहे हैं यूजिंग पेरेंट क्लास एज ए डायग्राम, डायग्राम एज ए पेरेंट क्लास। ओके। यहाँ पर एक फंक्शन बना रहे हैं पेरीमीटर करके, और यहाँ पर हम टू, इसका पेरीमीटर लिख रहे हैं, यहाँ पर एरिया लिख रहे हैं। ओके। यहाँ पर स्क्वायर दे रहे हैं। यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास हाँ, यहाँ पर इसके जो एट्रीब्यूट्स है, ओके, इसके जो एट्रीब्यूट्स है वो डायरेक्टली इनहेरिट हो रहे हैं इस क्लास को, इसलिए हम यहाँ पर इनिट कंस्ट्रक्टर नहीं लगा रहे हैं। ओके। हम यहाँ इनहेरिट पर हो रहा है इनिट, किस क्लास से? देखो, ये अच्छा जो हाँ। क्लास है, पेरेंट हाँ हाँ। क्लास है, हम्म इस पेरेंट क्लास के ये जो एट्रीब्यूट्स है ये डायरेक्टली इनहेरिट हो रहे हैं इस क्लास में। ओके। हम्म। और इस क्लास में हमें न्यू कोई एट्रीब्यूट एट्रीब्यूट नहीं। नहीं बनाना है। हम्म, ओके। हम इसके ही एट्रीब्यूट को यूज कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर कोई भी इनिट कंस्ट्रक्टर नहीं लगा रहे हैं, है ना। हाँ हाँ। यहाँ पर कोई भी इनिट कंस्ट्रक्टर नहीं लगा रहे हैं। क्योंकि वो हमने इनहेरिट हो रहा है, ओके। डायरेक्टली इनहेरिट हो रहा है हम्म। ना। और अगर आपको इनिट कंस्ट्रक्टर ये करना है, सपोज क्या बोलते हैं, इनिट कंस्ट्रक्टर को इनहेरिट करना है पेरेंट क्लास से, तो आप क्या लगाते हो, सुपर कीवर्ड। ओके। आप क्या लगाते हो, सुपर कीवर्ड। अभी यहाँ पे हम सुपर कीवर्ड क्यों नहीं लगा रहे हैं, ये तो चाइल्ड क्लास है। हाँ मैम, चाइल्ड क्लास है। हाँ, तो क्यों नहीं लगा रहे, यहाँ पर इनिट कंस्ट्रक्टर भी इनिशिएट कर रहे हैं। ओके। सो क्या होता है, यहाँ पर हम सिर्फ एक लेंथ, एक एट्रीब्यूट दे रहे हैं। हम इसके मतलब लेंथ और विड्थ को इस वाले फंक्शन में नहीं ले रहे, इस वाले कंस्ट्रक्टर में नहीं ले रहे। ओके। ऊपर क्या कर रहे थे हम, हमने सुपर क्यों लगाया था, क्योंकि हम हमारे वाले कंस्ट्रक्टर में जो पेरेंट क्लास का जो कंस्ट्रक्टर है उसको हम इनहेरिट कर रहे थे, पर हम यहाँ पर खुद का ही एक एट्रीब्यूट ले रहे हैं। ओके। खुद का एक एट्रीब्यूट बना रहे हैं, उससे इनहेरिट नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है, मतलब ये जो लेंथ है ना, ये स्क्वायर का खुद का एट्रीब्यूट है, जो हम मतलब क्रिएट कर रहे हैं यूजिंग इनिट कंस्ट्रक्टर। हम इससे इनहेरिट नहीं कर रहे लेंथ वाला। समझ में आ रहा है। हाँ हाँ। हम इससे इससे और जब हम यहाँ पर ये बनाएंगे ना, क्या बोलते हैं उसको, यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे, तब ये जो लेंथ वाला है, ये यहाँ पर लेंथ अलग रहेगी, तो स्क्वायर वाली लेंथ अलग रहेगी, तो हम सिर्फ स्क्वायर वाली लेंथ हम हमें खुद से अलग से लेनी पड़ेगी। ओके। हाँ हाँ। अगर हम रेक्टेंगल में, हाँ समझ में आ रहा है ना गाइस। हाँ मैम, आ रहा यस। है। मैम सो उत्कर्ष चला गया शायद, पता नहीं क्या हुआ। ओके, ठीक है, ठीक है। सो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एरिया और पेरीमीटर लगा रहे हैं, और एरिया और पेरीमीटर लगा लिया, और ऑब्जेक्ट बना के उसको प्रिंट करवा रहे हैं। समझ में आ रहा है। अभी हाँ यहाँ मैम। पर हमने हमने क्या किया, यहाँ पर ये चाइल्ड क्लास के सिर्फ ऑब्जेक्ट बनाए हैं, देखना एक बार। रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया है और स्क्वायर का ऑब्जेक्ट बनाया है, और डायग्राम का ऑब्जेक्ट ही नहीं बनाया है। ओके। सो अगर आप इसका ऑब्जेक्ट बनाते भी नहीं हो तो भी चलता है। ओके। क्योंकि इनहेरिट हो गया ना मैम। क्योंकि वो इनहेरिट हो रहा है, राइट। वो पर कनेक्टिविटी कर दी।
हाँ राइट, पर एग्रीगेशन में आपको वो लगाना पड़ेगा। ओके, जब आप, हमने सीखा ना कल एग्रीगेशन वाला, हम्म एग्रीगेशन में आपने अगर ऑब्जेक्ट बनाया है तो ही वो पास आउट होगा, अम, जो जिसका आप रिलेशन दिखा रहे हो। ओके, हम्म। अदरवाइज नहीं होगा। इनहेरिटेंस में वैसा नहीं होता है। इनहेरिटेंस में ये पेरेंट क्लास है, इसका ऑब्जेक्ट बनाने, बनाओ ना बनाओ, इसके सारे जो मेथड्स और एट्रीब्यूट्स हैं वो इनहेरिट हो जाएंगे यहाँ पे। ओके, ये बहुत पावरफुल कंसेप्ट है। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये पेरेंट क्लास है यूजर, ये चाइल्ड क्लास है, ये सिंपल इनहेरिटेंस है। ओके, यहाँ पर हम नेम दे रहे हैं, जेंडर दे रहे हैं, लॉगिन दे रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टूडेंट ले रहे हैं। यहाँ पर हम, हम्म, यहाँ पर देखो हम इनिट कंस्ट्रक्टर डायरेक्टली, मतलब इसका जो ये है, मतलब ये जो कंस्ट्रक्टर है ये यहाँ पर इनहेरिट कर रहे हैं यूजिंग सुपर कीवर्ड। ओके, और यहाँ पर हमारा खुद का एक एट्रीब्यूट डिफाइन कर रहे हैं जो है 100, और रोल नंबर 100। ओके, और ठीक है, अभी हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया यूजर का। अगर यूजर का ऑब्जेक्ट नहीं भी बनाते हो तो भी चलता है। ओके, तो मैं इसको नहीं बनाती हूँ। ठीक है, मैंने एक स्टूडेंट को ऑब्जेक्ट बनाया और मैं एस डॉट नेम कर रही हूँ। तो एस डॉट नेम मेरे पास क्या आना चाहिए, इसका तो खुद का नेम नहीं है, तो हम इससे इनहेरिट कर रहे हैं, मतलब पूरे के पूरे कंस्ट्रक्टर को हम इनहेरिट कर रहे हैं। तो इसका नेम आना चाहिए नीतीश, जेंडर आना चाहिए मेल। ओके, और एस डॉट लॉग इन मतलब क्या, ये वाला। ओके, अभी स्टूडेंट के पास खुद का तो मेथड नहीं है लॉगिन वाला, तो वो किससे लेगा, पेरेंट क्लास से। ओके, और एस डॉट एनरोल में उसका खुद का है। ओके, आ रहा है समझ में। यस मैम। ओके, तो यहाँ पर व्हाट, समझ आने लगा। आ, क्लास का सेक्शन ना अब थोड़ा क्लियर होने लग गया है। अभी क्लियर हो रहा है, राइट। हाँ, अब 3 दिन से कर रहे हैं ना, अभी थोड़ा सा समझ आने लग हाँ, जितना मतलब उसका ये करते हो समझ में गया। आता है। मैम अगर ओके, क्लास आ गई तो मतलब जैसे ये फंक्शंस बन गए तो हम्म, आपको लगता है मतलब इसके लूप्स के बिना भी ऊप्स सिर्फ वर्क कर सकते हैं? नहीं, नहीं ना। नहीं नहीं, लूप्स, कई कई पर लूप्स काम करते हैं, लगते हैं कंडीशंस आ लूप्स। जाती होंगी लूप्स वाली भी। हाँ लगते हैं लूप्स, हम्म। आप विदाउट लूप्स काम नहीं कर सकते। ठीक सब है मैंने लगता वो। है। अच्छा। हम्म, वो लॉजिक्स पे डिपेंड करता है एक्चुअली। हाँ लॉजिक पे डिपेंड करता है। ठीक है। बढ़िया है मैम, क्लास बढ़िया है। क्लास बहुत पावरफुल है। मजा भी आ रहा है अभी करने में वैसे। हम्म। और जब खुद से करते हो ना तो बहुत कंफ्यूजन होता है पहले पहले तो, पर जब आप ट्राई करते हो, मतलब खुद से प्रैक्टिस करते हो ना, तब हम्म। आपको हैंडी हो जाता है वो क्लास और ऑब्जेक्ट और सब सब कुछ हैंडी हो जाता है। मैम अभी तो खुद से कुछ भी नहीं किया, मतलब अभी तो सिर्फ देख के समझने की कोशिश कर रहा हूँ ना इतने दिनों से। हाँ, पर समझ आ रहा है अभी। क्या हाँ। करना, समझ तो आ गया है। हम्म। अभी नेक्स्ट टाइम क्या करना कि खुद से ट्राई करना, मतलब मैंने ऑलरेडी क्वेश्चंस दे के रखे हैं, हम्म। प्रिपेयर किए हैं। मैं भेजती हूँ ग्रुप में। ठीक है मैम, थोड़ी इजी भेजना। इजी है, इजी है। ठीक है। ओके, तो मैंने बहुत सिंपल सिंपल बनाया है, जैसे कि आपको एक क्लास बनाना है बैंक अकाउंट का, और उसके एट्रीब्यूट्स रहेंगे अकाउंट होल्डर और बैलेंस। ओके, ठीक और मेथड्स होंगे डिपॉजिट, अमाउंट डिपॉजिट करना है, विड्रॉ करना है अमाउंट, और बैलेंस को चेक बैलेंस करना है। सिंपल है है मैम, हाँ इजी है। है ना। हाँ। ओके, यहाँ पर क्या करना है, एक क्लास बनाना है बुक का,
उसको एट्रीब्यूट, उसमें एट्रीब्यूट देना है टाइटल, ऑथर, कॉपीज अवेलेबल। और मेथड्स बनाने हैं बोरो बुक और रिटर्न बुक। ओके। सो टास्क रहेगा बोरो अ बुक ट्वाइस, रिटर्न रिटर्न वंस। ओके। मतलब आप इसमें क्या करोगे, मेथड्स में आप बुक बुक क्लास बनाओगे, टाइटल, ऑथर और कॉपीज अवेलेबल। और आप यहाँ पर हम्म, हाँ, आप यहाँ पर बोरो बुक करोगे और उसमें कुछ नहीं दोगे। ये एक एग्जांपल लेती हूँ मैं। मतलब आप सिर्फ बोरो बुक कर रहे हो और उसमें आप क्या कर रहे हो, अम, ठीक है मैं बताती हूँ इसका। मैम नहीं नहीं रहने दो मैम, समझ आ रहा है, पता है थोड़ा गलत करेंगे ना, हम गलत करके आएंगे, आप तब क्लियर कर देना। राइट। है ना। और यहाँ पर हाँ, स्टूडेंट क्लास बनाना है, एट्रीब्यूट्स होंगे नेम, रोल नंबर, मार्क्स। ओके। और मेथड बनाना है एवरेज मार्क्स। ओके। जो कैलकुलेट करेगा एवरेज को। ओके। तो यहाँ पर आप नेम, रोल नंबर, और यहाँ पर कुछ प्रिंट करवा देना कुछ तो, मतलब ये जो नेम, मतलब ये वाला नेम, वाला जो स्टूडेंट है हम्म। जिसका रोल नंबर ये है, उसके एवरेज मार्क्स ये है इसमें, एवरेज मार्क्स में। ओके। इस तरीके से एंटर मार्क्स ऑफ 5 सब्जेक्ट्स फॉर अ स्टूडेंट एंड कैलकुलेट द एवरेज। उसके बाद अभी सपोज आपको मार्क्स करने हैं। यहाँ पर लिस्ट ऑफ मार्क्स देना है आपको। ओके। लिस्ट ऑफ मार्क्स देना है। 5 सब्जेक्ट है ना। हाँ। हम्म। लिस्ट ऑफ मार्क्स देने के लिए क्या करना पड़ेगा, हाँ, आप ऊपर लिस्ट लिखोगे और मार्क लिस्ट उसमें पास आउट कर दूंगे। ठीक है। उसके बाद अभी यहाँ पर फॉर लूप यूज करना पड़ेगा आपको, है ना, एवरेज लेने के लिए। ठीक है। रेस्टोरेंट ऑर्डर, तो एक फूड ऑर्डर करके क्लास बनाना है, एट्रीब्यूट्स रहेंगे आइटम नेम, क्वांटिटी, प्राइस। और यहाँ पर टोटल बिल करके रहेगा। तो मैं इसको ना आपको शेयर करती हूँ। और मैंने कुछ हाई लेवल के भी क्वेश्चंस डाल के रखे हैं। ओके। पहले ये कर लेते हैं। मैम आजकल स्टूडेंट्स नहीं आ रहे ना क्लास में। हम्म स्टूडेंट्स मतलब पहले भी ज्यादा नहीं थे। हाँ। अभी जब खत्म होने को आता है ना, तब सबकी संख्या कम हो जाती है, सबके नंबर्स कम हो जाते हैं। ये सबकी क्लास का ये लास्ट तक कोई नहीं टिकता है। क्योंकि मैम टफ होता जाता है ना, इनिशियली तो बहुत बेसिक बेसिक चलता है। बहुत बेसिक एक्सेल चलता था, है। क्या ही चल रहा है, एक्सेल में तो कुछ भी नहीं हम्म था। फिर कुछ धीरे नहीं था। धीरे आप टफ होने लग गया तो लोग क्लास छोड़ने लग गए, अवॉइड करने लग गए, आ नहीं रहे। आ नहीं रहे। पर ये यही है, उप्स अभी खत्म हो गया। मतलब ठीक अभी है मैम, अच्छा है। तो आप समझ भी आ हाँ गया, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। बढ़िया हाँ, है। अभी मैं, अभी तो बचा होगा ना अभी। अभी खत्म हो गया है। अभी सिर्फ एब्स्ट्रैक्शन बचा है। अभी इसमें क्या है, डिफरेंट डिफरेंट, मतलब मल्टीपल इनहेरिटेंस हो गया, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस हो गया। फिर वो कैसे यहाँ पर आ रहा है, सेम सेम है। ओके, सब अभी सेम चलेगा। जो अच्छा। पैटर्न है वो सेम चलेगा। देखो यहाँ पे हम क्लास बना रहे हैं फोन, ये पेरेंट क्लास हो गया। ओके, स्मार्टफोन क्या हो गया, चाइल्ड चाइल्ड क्लास। क्लास। ओके, ये सिंपल है। ठीक है। आ, ये पेरेंट क्लास हो गया, ये चाइल्ड हाँ। क्लास हो गया, हायरार्किकल हो चाइल्ड गया। क्लास। ओके। यहाँ पर हाँ। हम इनिट कंस्ट्रक्टर लगा रहे हैं, एट्रीब्यूट्स ले रहे हैं प्राइस, ब्रांड, कैमरा। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, प्राइस, ब्रांड, कैमरा को इनहेरिट कर रहे हैं यूजिंग सुपर कीवर्ड। और प्राइस हम यहाँ पर खुद से दे रहे हैं। ओके।
और जो ब्रांड और कैमरा है उसकी वैल्यू हम यहाँ पर दे रहे हैं ऑलरेडी। ओके, जब हम सुपर डॉट इनिट कंस्ट्रक्टर लगाए। और इसमें खुद से हम क्या दे रहे हैं, मतलब इस क्लास में दो न्यू एट्रीब्यूट्स कौन से दे रहे हैं, ओएस ओएस और रैम को। ओके, कौन से दो एट्रीब्यूट्स न्यू ले रहे हैं, ओएस और रैम को। आ रहा है समझ में? हाँ तो यहाँ पर जब हम ऑब्जेक्ट बना रहे हैं फोन का, तो यहाँ पर अभी यहाँ पर हमें फोन का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। ओके, क्योंकि ये जो है अम, ये प्राइस हो गया, ब्रांड कैमरा हो गया, ये ओके। अगर आप नहीं भी देते हो तो भी चलता है आई थिंक। ओके, मैं देखती हूँ यहाँ पे, अगर आप इसको नहीं भी देते हो हाँ तो भी चलता है। ओके, क्यों? क्योंकि आप यहाँ पर प्राइस को मेंशन कर रहे हो। ओके, ब्रांड और कैमरा यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है, और ओएस और रैम यहाँ पर आप दे रहे हो। ओके, तो एस डॉट प्राइस क्या हो गई आपकी, 20,000। अरे यार, ये क्यों नहीं हो रहा है? एस डॉट प्राइस क्या हो गई, 20,000। ओके, और ये प्रिंट कैसे कर रहा है, प्रिंट कैसे कर रहा है ये? पहले तो स्मार्टफोन में चला जाएगा, स्मार्टफोन में जाएगा, और इनसाइड स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर प्रिंट कर रहा है। इनसाइड स्मार्ट, पहले तो इनसाइड फोन कंस्ट्रक्टर। अच्छा, पहले ये प्रिंट करेगा वो। ये प्रिंट क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पर हम इनिट कंस्ट्रक्टर इनहेरिट कर रहे हैं उसका। आ रहा है समझ में? हम यहाँ पर इन कंस्ट्रक्टर उसका इनहेरिट कर रहे हैं, तो वो इनिशियलाइज हो जाएगा। तो पहले ये वाला प्रिंट होगा इनसाइड फोन कंस्ट्रक्टर, उसके बाद फिर ये वाला प्रिंट होगा इनसाइड स्मार्टफोन कंस्ट्रक्टर। समझ में आ रहा है? हाँ हाँ। आगे चलते हैं। अभी यहाँ पर एक टेलीफोन का बनाया है, तो टेलीफोन नीचे क्लास है, तो इसका भी जो पेरेंट क्लास है वो कौन है, फोन है। ओके, और यहाँ पर हम कुछ भी, मतलब यहाँ पर हम कोई भी एट्रीब्यूट इनहेरिट नहीं कर रहे हैं। ओके, सॉरी, खुद का कोई भी एट्रीब्यूट डिफाइन नहीं कर रहे हैं, हाँ पूरा का पूरा इनहेरिट हो रहा है इससे। ओके, फोन से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जब अभी सब कुछ हम फोन से ले रहे हैं, तो फोन फोन के जो एट्रीब्यूट्स है वो हमें यहाँ पर मेंशन करने पड़ेंगे। वो कौन से हैं? प्राइस है, ब्रांड है, कैमरा है। ओके, प्राइस हमने दे दिया, ब्रांड दे दिया, और कैमरा दे दिया, कैमरा 0। ओके, और यहाँ पर जब हम उसको टी डॉट ब्रांड कर रहे हैं, तो वो आएगा टेलीफोन। ओके, वो आएगा टेलीफोन। उसके बाद टी डॉट कैमरा 0 आ रहा है, और यहाँ पर हम टी डॉट प्रिंट वैल्यू कर रहे हैं। प्रिंट वैल्यू में क्या आ रहा है, ये वाला फंक्शन, टेलीफोन इज सब क्लास ऑफ फोन सब सुपर क्लास। समझ में आ रहा है? हाँ मैम, अभी इसको छोड़ सकते हो आप, अभी जो क्वेश्चन ऑप्शन दिए वो मैं कर लूंगा। हम्म। अभी अगर आगे कुछ हो तो आप बता सकते हो, क्योंकि क्वेश्चंस तो वही है, सेम ही है। सेम सेम हाँ सेम वो है, खुद से गो थ्रू पैटर्न सेम है। करूंगा। हाँ राइट। खुद से गो ओके। थ्रू करूंगा। हाँ हाँ, और एक हाँ, हाँ, अगर देखो यहाँ पर एट्रीब्यूट्स नहीं है, पर ये इनहेरिट कर रहा है इस फोन इस क्लास को, इसके हम्म। लिए यहाँ वहां पर जो एट्रीब्यूट्स होंगे वो इसके लेगा वो। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? नहीं मैम, ये नहीं समझ आया, क्या बोला आपने, फिर से बताना। टेलीफोन का खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है, यहाँ पर टेलीफोन का खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं है। ओके, हाँ हाँ। तो इसमें एट्रीब्यूट्स ही नहीं है, तो यहाँ पर हम एट्रीब्यूट्स क्यों दे रहे हैं, राइट? हाँ तो ये जो वो जो एट्रीब्यूट्स है हम्म, वो हम इनहेरिट कर रहे हैं फोन से, राइट? हाँ हाँ हाँ। हाँ, तो हाँ वो हम सही है। एट्रीब्यूट्स किसके देंगे, फोन के देंगे फोन यहाँ पे, करेंगे हाँ। राइट? अभी राइट। स्मार्टफोन में क्या हो रहा है, स्मार्टफोन में हम एट्रीब्यूट्स किसके दे रहे हैं, इसके, प्राइस, ओएस, रैम। क्यों? हम्म। क्योंकि यहाँ पर हमने उसको इनहेरिट किया है, और यहाँ पर प्राइस का प्राइस रहेगा, और यहाँ पर हम ऑलरेडी मेंशन कर रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या रहेगी, हाँ। ब्रांड और कैमरा की, राइट? हम्म।
समझ में आ रहा है ये वाला? हाँ मैम, अच्छा है, अच्छा हम्म। क्वेश्चन।